बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ बाबर है और अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नाज़रीन कराम। बहुत तरीके की खबरें की खबरें देखने में हमारे पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, हमारा हौसला बढ़ता है। इंतहाई तरीन खबरें आ गई हैं। ड्रामेबाजी की हद है। अपनी अयाशी के लिए 11 अरब रुपए का तैयारा खरीदने वाले बेशर्म ने रेडी पर कीनू बेचने वालों का एहतसाब करना मतलब जो है ना वो शुरू कर दिया। निकल पड़े हैं ये लोग। ये देखकर अब अफसोस नहीं होता, पंजाब की आवाम ऐसे हुक्मरान डिजर्व करती है। मतलब जो है ना वो पंजाब के लोग ऐसे ही हुक्मरान डिजर्व करते हैं। ये कहा जा रहा है कि अब हमें जो है ना कोई जो है वो अफसोस नहीं होता। पंजाब के अवाम निकलते नहीं है, पंजाब के अवाम इनका एहतसाब नहीं करते। पंजाब के अवाम जो है ना वो अगर पंजाब के अवाम सही मानों में निकल आती है ना तो ये लोग आपको नजर भी नहीं आएंगे। पाकिस्तान हकीकी मानों में आज़ाद हो जाएगा। लेकिन पंजाबी अवाम खुद नहीं निकलते तो ये इसी तर्ज अमल के काबिल है। आप देख सकते हैं कि ड्रामेबाजी की हद कर दी। अपने अयाशों के लिए इन्होंने 11 अरब रुपए का लग्जरी तैयारा खरीद लिया। ये मैंने आपके साथ पिछले वीडियो पर खबरें इस पर शेयर की थी कि इन लोगों ने जो है ना अपने लिए एक लग्जरी तैयारा जो है वो खरीद लिया 11 अरब रुपए की लागत से। और अब ये लोग जो है ना मासूम अवाम जो कि रेडियो पर फ्रूट बेच रहे, दुकानों पर फ्रूट बेच रहे, सब्जियां बेच, उनका एहतसाब करने निकल पड़े हैं। तो ये जो है ना ये देखकर हमें कोई अफसोस नहीं होता। ये फयाज शाह साहब की जानब से कहा गया कि पंजाब के लोग ऐसी हुक्मरान डिजर्व करते हैं क्योंकि पंजाब के लोग इनका एहतसाब नहीं करते। अगर पंजाब के अवाम 1 करोड़ अवाम भी इसी मानों में निकल आती है ना तो ये आपको इस मुल्क के अंदर नजर भी नहीं आएंगे। पाकिस्तान हकीकी मानों में आजाद हो जाएगा। अगर इसराइली वजीर खारजा के साथ इमरान खान की तस्वीर जारी होती तो फजलुर रहमान अपने तलबा को लेकर इस्लामाबाद पहुंच चुका होता है। आप देख सकते हैं कि इसराइली वजीर खारजा पीछे खड़ा है और ट्रंप के साथ जो है वो डिस्कशन जारी है शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ ट्रंप के साथ बातचीत कर रहे हैं, पीछे इसराइली वजीर खारजा खड़ा है। तो अगर इस तरह की कोई तस्वीर मतलब जो है ना वो खान साहब की जारी होती ना तो अब तक इस पर कितने एहतसाब हो चुके होते और अब तक जो है ना फजलुर रहमान इस रोजे के अंदर अपने तलबा को उठाकर जो है ना वो इस्लामाबाद पहुंच चुका होता, इस पर एहतजाज जारी होता। लेकिन क्योंकि ये जो है शहबाज की तस्वीर है तो इस पर कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि फजलुर रहमान भी इनमें से ही एक शख्स है। जमात इस्लामी जगह जगह एहतजाज कर रही होती है। तकी उस्मानी सख्त तकरीरें कर रहा होता है। मुफ्ती मुनीब व मुफ्ती फारूक मतलब बन चुका होता है। मीडिया पे यहूदी एजेंट के डोल बज रहे होते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग मुश्तरका लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे होते हैं मगर अब कहीं कोई आवाज नहीं, कहीं कोई शोर नहीं। क्यों? क्या मगर अब कहीं कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, क्यों इस तरह हो रहा है? जब खान साहब की हुकूमत थी तो सख्त तकरीरें हो रही थी, ताकि उस्मानी मैदान में था, मुफ्ती मुनीब मैदान में था और जो है ना लॉन्ग मार्चें हो रही थी। लेकिन अब कोई किसी किस्म की कोई लॉन्ग मार्च है। हालांकि खान साहब तो वो आदमी था, खान साहब ने तो कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, जब तक जो है फलस्तीनों का हक नहीं मिलता तब तक मैं बात भी नहीं कर सकता, तब तक मैं सोच भी नहीं सकता, ये खान साहब ने कहा। और जब तक जो है फलस्तीनों को हक नहीं मिलता, इस पर भी खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। तो जो है ना फिर भी जो है ना खान साहब के खिलाफ लॉन्ग मार्च है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इसराइली वजीर खारजा के पीछे खड़ा है और उसके आगे शहबाज खड़ा है और ट्रंप के साथ जो है अमन बोर्ड जो पीस बोर्ड का इजलास हुआ उसके अंदर ये लोग खड़े हैं। मगर अब कहीं कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं। क्यों? क्योंकि अब इन सब मुनाफिकीन को मतलब जो है रत डाल दी गई है कि तमाम तर मुनाफिकीन को रत डाल दी गई। तमाम तर मुनाफिकीन के जो मुनाफिकीन है ना, मुनाफिकीन मोलू है, मुनाफिकीन मोलू कटोल है, उनको जो है ना उनके मुंह बांध दिए गए, इनको रत डाल और इनको चारा भी डाल दिया गया, इनके जेबों में नोटें भर दी गई है। ये बस कुछ मतलब होम्योपैथिक बयान देंगे फिर खामोश हो जाएंगे। यही वजह है कि मुनाफिक होना काफिर होने से बदतर है। मुनाफिक होना काफिर होने से भी बदतर है। यही वजह है कि ये मुनाफिकीन है और मुनाफिक होना काफिर होने से भी बदतर है। इस्लाम के अंदर मुनाफिकीन को जो है ना काफिरों से भी बदतर करार दिया गया और यही वजह है कि ये मुनाफिकीन। आप देख सकते हैं तस्वीरें जो है वो मैं आपके सामने चला रहा हूँ। ये शहबाज शरीफ ट्रंप के साथ खड़ा है, पीछे इसराइली वजीर खारजा और दीगर लोग भी खड़े हैं और ये कुछ और भी तस्वीरें आई है। आप देख सकते हैं पीछे ये आप देख सकते हैं दारा जो है गोलदार, ये जो है वो जो शहबाज शरीफ है उसने हाथ उठाए इसराइली वजीर खारजा है कि क्या उसको कुछ हाय कहा कि क्या, इसकी भी कुछ तस्वीरें आई है। ये आप देख सकते हैं गोलदारा है और
शहबाज शरीफ ने हाथ उठाया। तो ये तो इनकी औकात है, ये जो है ना इन मुनाफिकीन की औकात है, तमाम तर मुनाफिकीन का टोला है। एक ऐसा मुल्क जिसका हर इदारा तबाह हाल है या ग्रो मतलब जो है ना रोका हुआ है, ग्रो मतलब जो है ना ग्रोथ जो है वो रोका हुआ है। IMF के कर्ज की किस्त अदा करने के लिए भी मजीद कर्ज दरकार होता है। इस मुल्क की कौमी एयरलाइन को मतलब जो 10 डब्बे के बेच कर पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज को 11 अरब का जहाज तोहफे में देने वाले दुनिया की तारीख का पहला आर्मी चीफ। इसका नाम मतलब गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में छापा जाएगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में छपवाना चाहिए। ये जो है इंतहाई तरीन बात की गई कि इस शख्स का जो नाम है ना ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में छपवाना चाहिए कि पूरा तैयारा जो है ना पूरा का पूरा इदारा PIA का इसमें बेपनाह तैयार है, वही तैयार है उसमें मौजूद, वो 10 अरब रुपए में बेच दी और 11 अरब रुपए का लग्जरी एक जहाज खरीदा और वो अपनी जो है माशूका, मैं माजरत चाहता हूँ इस तरह, अपनी माशूका को जो है तोहफे में दे दिया। ये इनकी हालत है। क्यों मैं माशूका इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस तरह के खम तो कोई आशिक की कर सकता है कि जो है ना, वरना कौन इस तरह होगा जो कि पूरे मुल्क का इदारा बेच दे 10 अरब में और 11 अरब में जो है ना वो एक जहाज, एक प्राइवेट लग्जरी जहाज खरीद ले और वो एक वजीर आला को तोहफा। ये तो आशिक माशूक ही कर सकता है। जिसने वतन के लिए सब कुछ लौटाया आज इसे मुश्किल में कैसे छोड़ सकते हो आप सब। ये जो इंतहाई तरीन बात की गई है, खान साहब की तस्वीर लगाई गई है, जब खान साहब पर गोलियां चलाई गई तो उस वक्त की तस्वीर है कि जिसने अपने वतन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, अब आप लोग इसे कैसे अकेला छोड़ सकते हैं। और यही बात है, अवाम उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, अवाम को छोड़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि सदियों बाद पाकिस्तानियों को एक लीडर बनाए और अब इस लीडर के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, करो या मरो, इसके अलावा कोई सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर नजर नहीं आ रही। मैं माँ हूँ मगर बेगुनाह, बेटा 2.5 साल से जेल में है, मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता लोगों के पास अपील का हक है जमानत का। मैं यही सोचती हूँ कि हम जितना मजम्मत कर सके करें, वरना ये मतलब जालिम जो है ना ये जुल्म खत्म नहीं होने देंगे, नहीं होगा। ये नूरुल खान नियाज़ी साहब की जान से कि हम जितना जो है मजम्मत करना सकते हैं ना, हमें चाहिए उतना मजम्मत करें, वरना ये जो जालिम लोग हैं ये कभी ये जुल्म खत्म नहीं होने देंगे। और मुजामत जिंदाबाद, ये कहते हैं ना लोग, मुजामत से ये जुल्म खत्म हो सकता है, इसके अलावा कोई चारा नहीं। वरना इस तरह बारी बारी सबकी बारी है, मासूम अवाम को उठाया जा रहा है, आम लोगों को जो है यहाँ नहीं छोड़ा जा रहा। ये हालत पाकिस्तान की कर दी गई है। रमजान के अंदर आम लोगों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, वो मैंने आपके साथ जो तस्वीरें शेयर की, ड्रामा बाजों की जो है 11 अरब रुपए का लग्जरी जहाज खरीद लिया और जो रेड़े और छाबड़े वाले लोग हैं ना जिन्होंने अमरूद और फ्रूट लगे उनके एहतसाब करने निकल पड़े हैं लोग। तो एहतसाब यहाँ सिर्फ गरीब का ही होता है, गरीब का एहतसाब होता है, अमीर का एहतसाब ये लोग नहीं कर सकते क्योंकि अमीर के तलवे चाटने वाले जो है ना पिट्टू है, अमीर के कुत्ते हैं एक किस्म से, अगर मैं इस तरह के अल्फाज माजरत चाहूँ, लेकिन अमीरों के कुत्ते हैं, अमीरों के कोई एहतसाब नहीं कर सकते कि पैसा कहाँ से आया। चोर जो है, चोर अमीर जो है उनके कुत्ते हैं, और जबकि मासूम अवाम के एहतसाब निकल। और इस वक्त तो अमीरों की हुकूमत है, अमीरों का जो चंद कुत्ते हैं ना उनका ही टोला है, कुत्तों की हुकूमत इस मुल्क पर चल रही है। आम आवाम की क्या इन्हें क्या ज़रूरत, आम आवाम की अगर इनको ज़रा सा भी एहसास होता ना तो आज मुल्क की ये हालत तो नहीं होती। जिसको आम आवाम की एहसास है वो तो जेल में पड़ा हुआ है। तो ये तो कुछ लेटेस्ट अपडेट जो कि मैंने आपके साथ शेयर करता है, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।